राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई ने एक ऐसी कहानी उजागर की है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 35,000 रुपए महीना की सैलरी पाने वाला एक सरकारी बाबू करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। और इस कहानी का सबसे अहम पहलू यह है कि इस कथित काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज मिला। मामला फलोदी में तैनात कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार उर्फ छिपा से जुड़ा है, जिसने साल 2010 में एक साधारण रोजगार सहायक के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी और 2022 में प्रमोशन पाकर कनिष्ठ सहायक बना। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शुभकरण की मासिक सैलरी तकरीबन 35,000 रुपए थी। यदि उसकी 15 साल की नौकरी की कुल आय का मोटा मोटा हिसाब भी लगाया जाए तो ये तकरीबन 17 लाख रुपए के आसपास बैठती है। लेकिन जब एसीबी की 5 टीमों ने एक साथ उसके पांचों ठिकानों पर छापेमारी की तो सामने आया दृश्य उसकी घोषित आय से कहीं ज्यादा बड़ा था। घर की तलाशी के दौरान 75 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा तकरीबन 2 किलो सोना भी मिला, जिसकी बाजारी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। नकदी और जेवर ऐसे रखे मिले मानो ये सामान्य बचत हो, मगर जांच एजेंसियों के लिए ये कथित तौर पर अवैध कमाई का संकेत था। जांच में सामने आया कि शुभकरण ने अपनी आय से लगभग 938% अधिक संपत्ति अर्जित की है। शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 15 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ और इस संपत्ति में 5 आलीशान मकान, 17 बीघा उपजाऊ जमीन और कई महंगे प्लॉट भी शामिल है। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि इन संपत्तियों का बड़ा हिस्सा उसकी पत्नी सरिता के नाम पर खरीदा गया था और यही वह बिंदु है जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। बताया जा रहा है कि शुभकरण ने कथित रूप से अपनी अवैध कमाई को सुरक्षित रखने और सीधे शक से बचने के लिए पत्नी को सामने रखा। संपत्तियां पत्नी के नाम पर दर्ज कर दी गई ताकि कागजों में सब कुछ सामान्य लगे। मगर एसीबी की जांच में जब आय और संपत्ति के बीच भारी अंतर सामने आया तो पत्नी का नाम भी जांच के दायरे में आ गया। एसीबी ने शुभकरण के साथ साथ उनकी पत्नी सरिता के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब यह सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक चुनौती बन गई है। श्री डूंगरगढ़ की पुनरासर पंचायत से शुरू हुआ शुभकरण का करियर कानासर तक पहुंचा और हाल ही में उनका ट्रांसफर उदट हुआ था। मातेश्वरी एनक्लेव स्थित उनके घर पर जब छापा पड़ा तब वो वहीं मौजूद था। दफ्तर में एक सामान्य बाबू की तरह काम करने वाला ये कर्मचारी निजी जीवन में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा था। मगर अब वही संपत्ति जांच एजेंसियों की फाइलों में दर्ज है और हर दस्तावेज की पड़ताल की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पत्नी को इन संपत्तियों की पूरी जानकारी थी या वो सिर्फ नाम मात्र की मालकिन थी। क्या यह सब अकेले संभव था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था। फिलहाल एसीबी बैंक खातों, निवेश दस्तावेजों और संपत्ति के स्रोत की गहन जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।